हम्म। अभी मैं आपको बताऊंगा जैन धर्म में देव दर्शन करने से कितने उपवास का फल प्राप्त होगा। तो अगर हमें जिन प्रतिमा का दर्शन करने का विचार आता है तो 2 उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर दर्शन करने की तैयारी की इच्छा होती है हमारे मन में तो फिर 3 उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम जाने की तैयारी करने लगते हैं तो 4 उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम घर से जाने लगते हैं तो 5 उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं तो 12 उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम बीच रास्ते में पहुंच जाते हैं तो 15 उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम मंदिर के दर्शन करते हैं तो 1 माह के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम मंदिर के आंगन में प्रवेश करते हैं तो 6 माह के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम द्वार में प्रवेश करते हैं तो 1 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम प्रदक्षिणा देते हैं तो 100 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम जिनेंद्र देव की मूर्ति का दर्शन करते हैं तो 1000 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त होगा। अगर हम जिनेंद्र देव की मुख का दर्शन करेंगे तो 1000 वर्ष के उपवास का फल प्राप्त होगा। और अगर हम जिनेंद्र देव की स्तुति करेंगे तो अनंत उपवास का फल प्राप्त होगा। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस समय हमें निस्सी निस्सी बोलना है। और जब हम आते हैं तो असी असी बोलना है। निस्सी का मतलब होता है सांसारिक इच्छाओं का त्याग। और हम जब आप आते हैं तो असी असी बोलना है। इसके बाद में जैन धर्म में एक और चीज़ होती है पवजामी। आपने सुना होगा। एक जैन धर्म में पवजामी बोलते हैं, लेकिन दूसरे धर्म में समझो गच्छामी बोलते हैं। तो पवजामी और गच्छामी का क्या मतलब होता है? गच्छामी का मतलब होता है कि हम भगवान के पास जाते हैं, और पवजामी का मतलब होता है कि हम पहुंचते हैं। तो पहुंचने में और जाने में बहुत अंतर है। पहुंचने का मतलब है कि हमारी आत्मा जो है वो खुद ही परमात्मा है। धन्यवाद।